हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। विक्रम सर के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आप लोग के लिए वही फिजिक्स लेकर आया हूँ, साइक्लोट्रॉन। यानी कि हम लिख दिए वीवीआई 2 बार, यानी कि इसमें कुछ खास है तभी 2 बार हम वीवीआई लिखे हैं। ये बहुत वीवीआई वीवीआई डेरिवेशन है। आज हम आप लोग के लिए पूरा पहले से लिख के लाए हैं, क्योंकि आज मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, इसलिए हम आप लोग के लिए पहले लिख के लाए हैं। साइक्लोट्रॉन लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हम पहले लिख दें ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने, आप लोग को देखने में बोर ना लगे, इसीलिए। तो चलिए आप लोग को एक चीज हम बताते हैं। यह मतलब यूनिट 3 का चीज है। पहले हम बता रहे थे यूनिट 1 का, यह है यूनिट 3 का। तो आप पढ़ते थे यूनिट 1 में माइनस क्यू और प्लस क्यू, दो ही चार्ज पढ़ते थे। और यहाँ पढ़िएगा सेम है। यूनिट 1 अगर समझते हैं तो यूनिट 3 भी आप आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ दो सिर्फ होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ऐसे सिर्फ बस। उसमें माइनस क्यू चार्ज होता था और प्लस क्यू चार्ज, इसमें होता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल बस। अगर आप लोग को ये समझ अगर पता नहीं हो, अगर हम ये चुंबक है, चुंबक का ये है साउथ पोल या नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर बीच में इसको हम तोड़ देते हैं तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अपने आप ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल में टूट जाता है। ये साउथ ये नॉर्थ नहीं रहता, यहाँ भी नॉर्थ हो जाता है, यहाँ साउथ हो जाता है इसको तोड़ने के बाद। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज है। तो चलिए हम मिटा देते हैं इसको। चलता है साइक्लोट्रॉन। सबसे प्रथम यानी कि 5 नंबर का डेरिवेशन, ये बहुत वीवीआई है, प्राय आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले है साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। कभी दिया रहेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, तो लिखना है यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से किसी आवेश को अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं। इसका आविष्कार जो है 1934 में ई.ओ. लॉरेंज तथा एम.एम. लिविंगस्टन ने किया था, ठीक। उसमें चलता है उपयोग। हम ये साइक्लोट्रॉन क्या है, क्या समझते हैं, परिभाषित करें, ये लिखना है। उपयोग में क्या है कि जब किसी आवेशित कण को साइक्लोट्रॉन की मदद से अत्यंत उच्च वेग प्रदान करने मतलब सॉरी जब किसी आवेशित कण को साइक्लोट्रॉन की मदद से अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं तथा उच्च वेग प्राप्त आवेश का उपयोग परमाणु के नाभिक के विखंडन करने में किया जाता है। उस जगह उपयोग क्या है, तो उपयोग हम बता रहे जब किसी आवेशित कण को साइक्लोट्रॉन की मदद से अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं तथा उच्च वेग प्राप्त आवेश का उपयोग परमाणु के नाभिक के विखंडन करने में किया जाता है। उसका चलता है सिद्धांत। सिद्धांत जो है, दो सिद्धांत हम दिए हैं। तो प्रथम किसी खोखले धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश वृत्ताकार पथ में गमन करता है, दो सिद्धांत हो गया। उसके बाद संरचना तथा सचित्र वर्णन। तो चित्र बना दिए आप लोग के लिए, चित्र भी मस्ट है, चित्र बनाना होगा एग्जाम में। तो ये कटपुट जो दिया है ये चुंबकीय क्षेत्र है। और वहां आप लोग यूनिट 1 में पढ़े होंगे, ये होता था विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह का होता है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करते हैं बी वेक्टर से, और विद्युत क्षेत्र को मतलब डिनोट करते हैं पी वेक्टर से। यानी कि सेम है, ये विद्युत क्षेत्र है और वो चुंबकीय क्षेत्र है बस। तो चलता है संरचना तथा सचित्र वर्णन। तो यह धातु के दो खोखले डिश लिए, ये पहला डिश और दूसरा डिश ये एक दूसरे के निकट रखते हैं, दोनों को निकट रखे आमने सामने। उसके केंद्र पर वह आवेश एस रखते हैं, इसके केंद्र पर यहाँ एस हम रखे हैं, जिसे गति प्रदान करना होता है। तथा धातु के दो खोखले डिश को एक उच्च आवर्ती तथा विभवांतर के एसी सोर्स दोलक से जोड़ देते हैं, जो कि हम दोलक से जोड़े हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, क्योंकि एक घर में जो लाइन आता है वो है एसी और बैटरी से जो हमें लाइन मिलती है वो है डीसी। तो एसी सोर्स से जोड़ देते हैं, जो कि जोड़ दिए हैं। इस संपूर्ण निकाय को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र हम दर्शा दिए काट काट करके, बी वेक्टर यहाँ दर्शा दिए। इस संपूर्ण निकाय को चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। उसको चलता है कार्य प्रणाली जो है, डिश के केंद्र पर रखा आवेश उच्च विभवांतर की वजह से उत्पन्न प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित करता है और दोनों खोखले डिश में प्रवेश करता है। देखिए यहाँ घूम रहा है, यहां से निकला खोखले डिश में घुसा, फिर निकला यहाँ खोखले डिश में घुसा, फिर यहाँ से निकलता है, फिर खोखले डिश में घुसता है, फिर यहाँ से निकला, फिर ये खोखले डिश में। यह प्रक्रिया चलती रही है। तो आवेश डिश में प्रवेश करने के बाद वह विद्युतीय क्षेत्र महसूस नहीं करता है,
लेकिन मगर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश अर्धवृत्ताकार पथ में गमन कर डिश से बाहर निकल जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गमन कर रहा है, अर्धवृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, और यहाँ से फिर निकल जाता है, फिर दूसरे डिश में घुसने के बाद ये अर्धवृत्ताकार पथ में यानी गमन करता है, फिर यहाँ से निकल जाता है, फिर यहाँ से यानी कि अर्धवृत्ताकार ही तो गमन कर रहा है डिश में, फिर यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक हो जाता है, डिश से बाहर निकल जाता है, अर्धवृत्ताकार पथ में गमन करने के बाद डिश से बाहर निकल जाता है, मगर इसी समय इसकी दोलक ध्रुवता बदल जाती है और आवेश दोनों डिश के बीच खाली स्थान में प्रवेश करता है, यानी कि खाली स्थान ये है, इसमें प्रवेश करता है। उसके बाद इसके बाद आवेश प्रवेश करने के बाद वह इस बार बड़े वृत्ताकार पथ में गमन करता है, यानी कि पहले छोटे छोटे वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा था, ये घूमते 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 धीरे धीरे बड़े बड़े वृत्ताकार पथ में घूमने लगा, गमन करता। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, क्योंकि हम दिखा दें कई बार घूम रहा है, कई बार दोहराई जाती है और दोनों डिश के बीच खाली स्थान में प्रवेश करता है, यानी कि वही बात फिर से है, बड़े वृत्ताकार में यहाँ से निकलता है, यहाँ खाली स्थान में पहुंचता है, फिर यहाँ घुसता है, फिर यहाँ खाली स्थान में निकलता है, ये चल रहा है। इसके बाद इसका वेग और त्रिज्या बढ़ता चला जाता है, त्रिज्या तो बढ़ रहा है, इसे वृत्ताकार मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कुछ है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बढ़ गया, और यहाँ से यहाँ की वृत्ताकार लिया तो और त्रिज्या बढ़ गया, तो त्रिज्या बढ़ता चला जाता है और आवेश अत्यंत तीव्र वेग से डिश से बाहर निकल जाता है। देखिए निकाले हैं लास्ट में हम भी वेग से निकाले हैं, ये भी वेक्टर है, तो बाहर निकले डिश का वेग जो है भी वेक्टर जो है मैथमेटिकली हम दिए हैं BQR/m, ये की बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं था, इसको याद करना है आप लोग को, क्योंकि लास्ट फाइनली ये मैथमेटिकल आता है, तो आप लोग को जैसे हो तैसे हो कोई हमको मतलब नहीं, लेकिन आप लोग को याद ये करना है, जैसे याद करना आपकी मजबूरी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। एक बार हम फिर से पढ़ के सुना देते हैं। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी मदद से किसी आवेश को अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं। इसका आविष्कार 1934 में ईओ लॉरेंज तथा एमएम लिविंगस्टन ने किया था। उपयोग: जब किसी आवेशित कण को साइक्लोट्रॉन की मदद से अत्यंत उच्च वेग प्रदान करते हैं तथा उच्च वेग प्राप्त आवेश का उपयोग परमाणु के नाभिकीय विखंडन करने में किया जाता है। उपयोग बता दें, सिद्धांत 2 है। किसी खोखले धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश वृत्ताकार पथ में गमन करता है। संरचना तथा सचित्र वर्णन है। धातु के दो खोखले डिश जो कि दिखा दिए पहले, एक दूसरे के निकट रखे हैं, निकट है यह डिश यहाँ से यहाँ तक और दूसरा डिश यहाँ से यहाँ तक। उसके केंद्र पर आवेश ऐसे रखते हैं, जो कि ऐसे यहाँ रखे हैं केंद्र पर, जिसे गति प्रदान करना होता है, तथा धातु के दो खोखले डिश को एक उच्च आवृत्ति तथा विभवांतर के एसी सोर्स दोलक से जोड़ देते हैं। दोलक से हम जोड़े हुए हैं। इस संपूर्ण निकाय को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। रख दिए। कार्य प्रणाली है: डिश के केंद्र पर रखा आवेश उच्च विभवांतर की वजह से उत्पन्न प्रबल विद्युतीय क्षेत्र में त्वरित करता है और दोनों खोखले डिश में प्रवेश करता है। आवेश डिश में प्रवेश करने के बाद वह विद्युतीय क्षेत्र महसूस नहीं करता है, मगर चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेश जो है अर्धवृत्ताकार पथ में गमन कर डिश से बाहर निकल जाता है, जो कि अर्धवृत्ताकार पथ में ही तो गमन ये कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, फिर डिश से बाहर निकलता, फिर घुसता, फिर अर्धवृत्ताकार पथ में गमन करने के बाद फिर निकलता, फिर घुसता, ये प्रक्रिया चल रहा है, निकल जाता। मगर इसी समय इसकी दोलक की ध्रुवता बदल जाती है और आवेश दोनों डिश के बीच खाली स्थान में प्रवेश करता है। इसके बाद आवेश प्रवेश करने के बाद वह इस बार बड़े वृत्ताकार पथ में गमन करता है। पहले छोटा छोटा पथ में घूम रहा था, धीरे धीरे घूमते 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 बड़े वृत्ताकार पथ में घूमने लगा। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और दोनों डिश के बीच खाली स्थान में प्रवेश करता है। इसके बाद इसका वेग और त्रिज्या बढ़ता चला जाता है और आवेश अत्यंत तीव्र वेग से डिश से बाहर निकल जाता है, जो कि लास्ट में निकला है यहाँ भी वेक्टर। तो बाहर निकले डिश का वेग जो भी वेक्टर जो है BQRM। यह उन लोगों के लिए डेरिवेशन है जो फिजिक्स कुछ कुछ जानते हो, तो हम 5 नंबरिया डेरिवेशन बता रहे हैं। ये नहीं कि फिजिक्स कुछ नहीं जानते तो 5 नंबरिया डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। तो अगला मेरा ये नहीं सोचना है कि चैप्टर बाय चैप्टर हम इंपॉर्टेंट 5 नंबरिया लेकर आए हैं। तो इसी के साथ थैंक यू। अगला वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा।